हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ विनोद जंगिड। मेरे यूट्यूब चैनल विनोद केमिस्ट्री क्लब और एटीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे 11th साइंस केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन लेसन नंबर 8 और इसके अंदर हमने प्राचीन अवधारणा ऑक्सीजन और अपचयन की, क्योंकि रेडॉक्स का विज्ञान क्या होगा, ऑक्सीजन और अपचयन। ये हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्राचीन अवधारणा की, क्योंकि इसकी दो अवधारणाएं थी, एक तो प्राचीन एक आधुनिक और पढ़ेंगे। तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार हम पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण को। ठीक है, ऑक्सीकरण को पढ़ रहे थे और ऑक्सीकरण की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है या फिर कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है या फिर कोई धन विद्युतीय तत्व हटता है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसके एग्जांपल्स अपन पढ़ रहे थे। तो उस एग्जांपल में पहले जो एग्जांपल था वो था ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे मैंने ए लगा दिया था इसको, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो यहाँ पे हमने इसके कुछ एग्जांपल लिए भी थे। जैसे एक लिया था हमने C+O2 इज इक्वल टू CO2, यानी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था, एक मैग्नीशियम का फीता लेते हैं और उसे ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं, जलाते हैं, है ना। तो एक चमकीले भूरे रंग की राख निकलती है, चमकीले सफेद रंग की राख बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस एमजी से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। थर्ड एग्जांपल ले हम S+O2, S+O2 ये बन जाएगा SO2। ठीक, इसके साथ में अगर गर्म करेंगे इसको तो SO2 का फॉर्मेशन होता है ना, ये वाला। एक और ले एग्जांपल, एक और ले लें, H2+O2 इज इक्वल टू, क्योंकि H2O2 गैस को अगर गर्म करेंगे तो ये बनेगा H2O, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर किसी तत्व पदार्थ या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो बी देखें अपन, दूसरा एग्जांपल है बी। ये क्या है, दूसरा मैंने बताया हाइड्रोजन का हटना। अगर हाइड्रोजन हटे तो वो कैसे अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर कैसे इसको परिभाषित करेंगे। तो हाइड्रोजन का हटना, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन का हटना, H2 का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो एक है Zn और एक है HCl। देखो H जो है वो Cl के साथ में जुड़ा हुआ है ना। तो अभी क्या यहाँ क्या होगा, Zn जो है वो धातु है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धनायन बनाएगा, और यहाँ पे Cl जो है वो ऋणायन बनाएगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा, अर्थात ZnCl2+। अब देखो कि इसकी प्लस की दो होती है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बच गए तो ये H2 के रूप में यहाँ से हट जाएगा। अब देखो H जो है वो Cl के साथ में जुड़ा हुआ है और यहाँ पे Cl के साथ में H हट करके H2 बना रहा है। तो इस प्रकार से। अब देखो एक एग्जांपल हो गया इसका, जैसे है HI, ठीक है, HI 2HI, ठीक, 2 लें या इससे ज्यादा भी ले लेंगे HI को, चलो 2 ही ले लेते हैं। 2 नहीं, एक बार एक मिनट इसको देखो। अब इसको यदि ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं, है ना, O2 के साथ में गर्म करते हैं, HI को, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं, माना गर्म किया हमने, तो यहां से देखो H हटेगा प्लस के रूप में, O जो है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, H2O। अब लेकिन दो ऑक्सीजन है, इसलिए दो ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2H2O। बताओ होगा कि नहीं होगा, ये लो 2H2O। अब यहाँ पे कितने हो गए, 4I हो गए, तो 2I2। अब देखो पहले H के साथ में, यानी I जो है वो H के साथ में जुड़ा हुआ था या I के साथ में H जुड़ा हुआ था, इससे इसके साथ में क्रिया कराने पर जो H है वो I से क्या हो गया, हट गया, देखो I2 बन गया। H जो है वो I से हट गया, I2 का फॉर्मेशन हो गया। ये है हाइड्रोजन का हटना, H2 का हटना। एक और ले, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, H2S प्लस I2, ये बड़ा एग्जांपल लेते हैं, H2S प्लस I2, ठीक है, H2S प्लस I2। अब देखो यहाँ पे ये H जो हटेगा, S जो है
ये S, ये यहां से हटेगा और ये H यहां से हटेगा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, S अकेला रह जाएगा भाई, S के साथ में कौन जुड़ा है, H है, और ये बन जाएगा HI। ये लो, कितने आई हैं, 2, H भी कितने हैं, 2, S एक है, ये हो गया। तो ये हो गया हाइड्रोजन काटना। देखो S से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हट गया, H से I से H जुड़ा हुआ था, हट गया, और Zn से ये जुड़ा हुआ था, सॉरी Cl से H जुड़ा हुआ था, ये हट गया। तो इस प्रकार से H का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। H का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, अब यहां पे हम बात करते हैं नंबर 3 एग्जांपल, जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसकी है ये एग्जांपल। अब देखो नंबर 3 एग्जांपल लेते हैं, सी, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, है ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। देखो ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। अब एग्जांपल लेते पहला, Fe प्लस Cl2 इज इक्वल टू FeCl2। Fe धातु है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है, इसके साथ जुड़ रहा है। सेकंड दे दे Sn प्लस Cl2, SnCl2, ठीक है। चौथा एग्जांपल ले, तीसरा सॉरी। अब देखो FeCl2 ऑलरेडी है, इससे अगर एक Cl2 और जोड़ दे तो यहाँ पे 2 करेंगे इसको, तो यहाँ पे बन जाएगा FeCl3। देखो दो ये हैं, एक Cl और जुड़ जाएगा तो FeCl3, फेरिक क्लोराइड, है ना। इसी से एक और ले, SnCl2 ऑलरेडी है, इससे Cl2 और जोड़ दो तो ये बन जाएगा SnCl4, स्टेनस क्लोराइड इसको बोलेंगे। ये 4 वाला बन गया स्टेनिक क्लोराइड, इस प्रकार से। तो क्या जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, और ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ने के कारण क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण। तो किसी तत्व यौगिक परमाणु पदार्थ से, तत्व ये हो गए, यौगिक ये हो गए, पदार्थ हो गए, इनसे ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो इनका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम यहां पे बात करेंगे नंबर 4। चौथे पे मैंने इसी परिभाषा के अंदर एक और चौथा पॉइंट बताया था, और वो चौथा पॉइंट था, क्या था, डी, धन विद्युतीय तत्वों का हटना। धन विद्युतीय तत्व का हटना। अगर कोई धन विद्युतीय तत्व हटता है किसी तत्व पदार्थ यौगिक से, तो धन विद्युतीय तत्व का हटना भी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। धन विद्युतीय तत्व का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले, अपन एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, आई के साथ में के जुड़ा हुआ है, Ki पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2O2, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये हम पढ़ेंगे अगले लेसन में, 9th लेसन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का पार्ट है पूरा, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखो Ki की अभिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में करवाते हैं ना, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, वो देखें अपन कि धन विद्युतीय तत्व हटता है या नहीं हटता है, कैसे हटता है, क्या बनेगा। तो यहां पे देखो, ये तो जो है ना, ये के इसके साथ में जुड़ा हुआ है, H2O2 है। अब यहां पे देखो H2O2 में क्या होता है, H2O हाइड्रोजन जो होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं, O के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा होता है। बंध पहले यहां से टूटेगा, ठीक, बंध पहले यहां से टूटेगा, तो ये वाला हट जाएगा, या फिर एक हाइड्रोजन जो इसके साथ में जुड़ा हुआ था वो हाइड्रोजन भी इसके साथ में, तो OH माइनस, ठीक, फिर इसके बाद में एक H प्लस हटेगा, H, तो HI के रूप में ये हट जाएगा, यहां से HI हट जाएगा, K बच जाएगा, या तो KOH इसके साथ में जुड़ जाएगा, या फिर H2 अलग हो जाएगा और K जो है वो अलग हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, यहां पे 2 OH हो गए, ठीक, ये तो H2O2, इसका मतलब होगा यहां से बंध टूटेगा, टूट गया, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, तो यहां पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये देखो I2, तो ये KOH बन गया, ये I2। अब देखो I के साथ में पहले कौन जुड़ा हुआ था, K जुड़ा हुआ था, I के साथ में पहले कौन जुड़ा हुआ था,
के जुड़ा हुआ था, ठीक। और अब क्या हो गया, आई के साथ में के जो है वो हट गया, आई से के है जो हट गया, ठीक है। इस प्रकार से हाइड्रोजन का हटना, ये वाला एग्जांपल, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन अगर हट जाती है, या इस प्रकार एक और अगर हम एग्जांपल ले लें, HI 2HI वियोजन होता है इसका, गर्म कर दो इसको तो भी ये क्या हो जाएगा, H2 + I2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी I से पहले H जुड़ा हुआ था, धन विद्युतीय तत्व है, ये हट रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक धन विद्युतीय तत्व, यानी H हट रहा है, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, धन विद्युतीय तत्व घटना। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार हैं किसी तत्व यौगिक से। ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हटता है तो ऑक्सीकरण, और कोई धन विद्युत तत्व हटता है तो भी ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपचय, रिडक्शन, ठीक। थैंक यू सो मच।